दोस्तों, एसएससी जूनियर इंजीनियर हो या आरआरबी जूनियर इंजीनियर, जॉब प्रोफाइल में डिफरेंस क्या है? ये बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो जानना चाहते हैं, किसको कौन सा काम करना पड़ता है, किसे ज्वाइन करना जो है वो बेहतर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल है। मैं वैसे तो ये सवाल तब आना चाहिए जब आप सिलेक्शन ले चुके हो दोनों डिपार्टमेंट्स में और आपके पास एक ऑप्शन के तौर पर आपको जानना हो कि कौन सा चूज करें। लेकिन फिर भी अगर बहुत सारे स्टूडेंट जानना ही चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को वो बता देना चाहता हूं। दोस्तों, जॉब प्रोफाइल में डिफरेंस के से पहले आप सभी लोगों को कुछ बेसिक जानकारी दे दूं तो एसएससी जूनियर इंजीनियर का पेपर 1 का एग्जामिनेशन पैटर्न सभी लोग देख लीजिए एक बार। फिर उसके बाद सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन पैटर्न देख लीजिए। नेगेटिव मार्किंग 1/3 यहां होती है, 1/4 यहां होती है। फिर उसके बाद आरआरबी जूनियर इंजीनियर के एग्जामिनेशन पैटर्न को देख लीजिए। अब यहां पर अगर हम जॉब प्रोफाइल डिफरेंस की बात करें तो जॉब प्रोफाइल में ओवरऑल जॉब नेचर समझ लीजिए। पहले एक बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं। टाइप ऑफ वर्क जो एसएससी में रहता है वो प्रोजेक्ट एंड मेंटेनेंस का रहता है, वहीं आरआरबी जेई में ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का रहता है। वर्क लोकेशन मिनिस्ट्रीज होती हैं, सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट्स या बीआरओ होते हैं। यहां इंडियन रेलवेज आपका डिपार्टमेंट है। वर्क स्टाइल जो है वो प्लान्ड है, सिस्टमैटिक है एसएससी जूनियर इंजीनियर में, ये डायनामिक है और टाइम बाउंड है। यहां पर आरआरबी जूनियर इंजीनियर में फील्ड वर्सेस ऑफिस की जॉब की बात करें तो बैलेंस है, जितना फील्ड उतना ही ऑफिस। लेकिन यहां पर ज्यादातर जो जॉब होती है वो मोस्टली फील्ड जॉब होती है। प्रेशर लेवल मॉडरेट रहता है, लेकिन यहां पर काफी ज्यादा प्रेशर लेवल रहता है। अगर हम दोनों में डिफरेंसेस की बात करें तो मेन रिस्पांसिबिलिटी एसएससी में जूनियर इंजीनियर के लिए प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन है। साइट सुपरविजन हो गया, जहां पर प्रोजेक्ट जो है वो काम चल रहा है वहां पर उस साइट का सुपरविजन हो गया। सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वर्क्स के लिए एग्जीक्यूशन हो गया। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जैसे रोड्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, सब स्टेशन हो गए। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो वर्क डन एज पर डिजाइन होना चाहिए, इंश्योर करना है ड्राइंग के हिसाब से, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से होना चाहिए। आरआरबी जूनियर इंजीनियर की जॉब प्रोफाइल की बात करें तो इसकी वर्क रिस्पांसिबिलिटी है मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक, सिग्नल्स, रोलिंग स्टॉक्स, पावर सिस्टम्स। इसके अलावा ब्रेकडाउन हैंडलिंग एंड इमरजेंसी रिपेयर्स। नाइट शिफ्ट होती है, यहां पर रोटेशनल ड्यूटीज होती हैं। डायरेक्ट रोल होता है इन ट्रेस सेफ्टी एंड ऑपरेशन से रिलेटेड। यहां पर अगर हम बात करें एस्टिमेशन एंड बिलिंग की, एसएससी जूनियर इंजीनियर में एस्टिमेशन एंड बिलिंग होती है। कॉस्ट एस्टिमेट प्रिपेयर किए जाते हैं, वर्क डन मेजर किया जाता है साइट पर, वेरिफिकेशन होता है कॉन्ट्रैक्टर बिल्स का, बजट कंट्रोल एंड मटेरियल प्लानिंग करनी पड़ती है। वहीं आरआरबी जूनियर इंजीनियर में ट्रेन ब्रेकडाउन या सिस्टम फेलियर पर इमीडिएट रिस्पांस करना पड़ता है। इमरजेंसी रिपेयर्स होते हैं डे एंड नाइट, कभी भी हो। 24 घंटे की जॉब किसी किसी डिपार्टमेंट में किसी किसी पोस्ट पर होती है। ट्रेन सेफ्टी इंश्योर करना हाईली रिस्पॉन्सिबल जॉब है ये। एसएससी जूनियर इंजीनियर में क्वालिटी कंट्रोल एंड सेफ्टी से रिलेटेड चेकिंग क्वालिटी ऑफ द मटेरियल, इंश्योरिंग वर्क फॉलोज आईएस कोड्स, मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एट साइट, ये मेंटेन करना होता है। वहीं मेंटेनेंस वर्क में गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, मैकेनिकल प्लांट्स एंड इक्विपमेंट का मेंटेनेंस करना, इमरजेंसी रिपेयर्स जब कभी भी आवश्यकता पड़े तो। लेकिन एसएससी जूनियर इंजीनियर में ऑपरेशन सपोर्ट, ट्रेन रन स्मूथ रहना चाहिए, कोऑर्डिनेशन रखना है सेक्शन कंट्रोलर्स के साथ, सीनियर सेक्शन इंजीनियर्स के साथ, स्टाफ स्टेशन स्टाफ के साथ, वर्किंग ट्रैफिक ब्लॉक्स के दौरान सुपरविजन, ये सारे कुछ ऑपरेशन सपोर्ट्स में आ जाते हैं। आरआरबी जूनियर इंजीनियर के लिए सुपरविजन एंड वर्कफोर्स हैंडलिंग भी होनी होती है। टेक्नीशियंस, हेल्पर्स, गैंगमैन का सुपरविजन, वर्क एलोकेशन एंड प्रोडक्टिविटी मॉनिटरिंग, सेफ्टी ड्रिल्स एंड ऑन जॉब गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। इस एसएससी जूनियर इंजीनियर में कोऑर्डिनेशन एंड रिपोर्टिंग जो होती है वो कोऑर्डिनेशन होना होता है कॉन्ट्रैक्टर के साथ, सीनियर इंजीनियर्स के साथ, अदर डिपार्टमेंट्स के साथ। प्रिपेयर करना होता है प्रोग्रेस रिपोर्ट्स एंड टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स। वहीं आरआरबी जूनियर इंजीनियर में डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग का काम होता है। बेसिकली मेंटेनेंस रजिस्टर्स, इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स, फेलियर एनालिसिस रिपोर्ट्स, स्पेयर पार्ट्स एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो ये बेसिक जो है वो डिफरेंस है आरआरबी जूनियर इंजीनियर के और एसएससी जूनियर इंजीनियर के। एसएससी जूनियर इंजीनियर एंड आरआरबी जूनियर इंजीनियर के डिपार्टमेंट्स काम करने के तरीकों में और काम में। अगर हम डिपार्टमेंट्स की बात करें तो जहां पर एसएससी के थ्रू जूनियर इंजीनियर की पोस्टिंग होती है वो सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, हाईएस्ट प्रेफरेबल डिपार्टमेंट है, चाहे वो मैकेनिकल के हों स्टूडेंट या सिविल के हों या इलेक्ट्रिकल के हों। फिर बीआरओ है, फिर एमईएस है, फिर सीडब्ल्यूसी है, फिर उसके बाद एनटीआरओ है, फरक्का बराज प्रोजेक्ट है। तो ये कुछ प्रेफरेबल डिपार्टमेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स इन डिपार्टमेंट्स को प्रेफर करना चाहते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम आरआरबी जूनियर इंजीनियर की बात करें तो सिविल के लिए ट्रैक मेंटेनेंस, अलाइनमेंट, बलास्ट वर्क, साथ के साथ कुछ लोग जॉब करते हैं। अगर हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग में तो कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो जॉब करते हैं वर्कशॉप डिपार्टमेंट में भी, है ना। तो वर्कशॉप डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा, जनरल सर्विसेज डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा बेहतर होता है अगर हम बात करें सभी के लिए, चाहे वो मैकेनिकल के हों, चाहे वो सिविल के हों, चाहे वो इलेक्ट्रिकल के हों। तो ये प्रेफरेबल डिपार्टमेंट्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए टीआरडी, ओवरहेड इक्विपमेंट, पावर सप्लाई एंड सब स्टेशंस,
कोचिंग डिपोट इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, एसएनटी के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए सिग्नल्स एंड इंटरलॉकिंग टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए कैरेज एंड वैगन, डीजल शेड वर्कशॉप, ये डिपार्टमेंट जो है वो इनके अंतर्गत आरआरबी जूनियर इंजीनियर को काम करना पड़ता है। अगर हम यहाँ पर एक कंपैरिजन करें, क्विक कंपैरिजन करें, तो मैंने आपको अभी भी बताया वर्क टाइप जो है वो फील्ड है, इमरजेंसी है, लेकिन वहीं पर एसएससी जूनियर इंजीनियर का ऑफिस वर्क है प्लस साइड वर्क है, बैलेंस वर्क है। वर्क आवर्स, शिफ्ट ड्यूटी पॉसिबिलिटी है आरआरबी जूनियर इंजीनियर में। एसएससी में फिक्स्ड जॉब होती है। अभी मेरी एक स्टूडेंट से बात हो भी रही थी, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में पोस्टिंग है उसकी वेस्ट बंगाल में, तो कह रहा है कि काफी ज्यादा हेक्टिक वर्क कल्चर है एमईएस में। तो हालांकि मतलब लेकिन वर्क आवर्स फिक्स हैं, कम से कम उसको एक टाइम पर जाना है, रात की ड्यूटी नहीं है, दिन की ही ड्यूटी है। ट्रांसफर्स की बात करें, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होते हैं लेकिन यहाँ पर लिमिटेड हैं। प्रेशर्स की बात, हाँ लिमिटेड भी इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वो एक ही लोकेशन पर पिछले 5 साल से लगातार काम कर रहा है। प्रेशर की बात करें, काफी हाई प्रेशर रेलवेज में होता है, लेकिन एसएससी जूनियर इंजीनियर में मॉडरेट यहाँ पर प्रेशर है। पोस्टिंग की बात करें, कहीं पर भी हो सकती है ऑल इंडिया, लेकिन यहाँ पर सिटीज में जनरली आप जहां से जिस जोन से फॉर्म भरेंगे उस जोन पे ही पोस्टिंग मिलेगी। लाइफस्टाइल यहाँ पर टफ लेकिन डायनामिक है, लेकिन यहाँ बैलेंस और स्टेबल लाइफस्टाइल है। तो ये एक आरआरबी जूनियर इंजीनियर और एसएससी जूनियर इंजीनियर की जॉब प्रोफाइल के बीच में ये डिफरेंस है। अब आप इससे कंपैरिजन कर लीजिए कि आपको कौन सी जॉब करनी है, किस डिपार्टमेंट में जाना है। मैंने सैलरी के ऊपर भी एक शॉर्ट बनाया है जहां पर आरआरबी जूनियर इंजीनियर और एसएससी जूनियर इंजीनियर की सैलरी बताइए क्या डिफरेंसेस हैं, तो उस वीडियो को भी, उस शॉर्ट को भी जरूर देखिएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्रमोशन एंड ग्रोथ की भी बात कर लेते हैं। तो एसएससी जूनियर इंजीनियर में आप जूनियर इंजीनियर के बाद असिस्टेंट इंजीनियर बनते हैं, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनते हैं डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस के थ्रू। स्लोअर प्रमोशन होता है बट स्टेबल प्रमोशन है। लेकिन आरआरबी जूनियर इंजीनियर में जेई के बाद आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनते हैं, फिर एडिशनल इंजीनियर्स बनते हैं, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें सीनियोरिटी लेवल पर एंड प्लस एग्जाम्स लेवल पर यहाँ पर प्रमोशन होता है और फास्टर होता है कुछ कैडर्स में, कुछ आरआरबी कैडर्स में फास्टर प्रमोशन भी यहाँ पर पॉसिबल हैं अगर आप एग्जाम्स के थ्रू क्लियर कर सकते हैं तो ये बेसिक डिफरेंस है एसएससी जूनियर इंजीनियर एंड आरआरबी जूनियर इंजीनियर में। जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन मैंने आप सब लोगों को बताया, प्लस क्विक कंपैरिजन बताया कौन सा जॉब करना बेहतर है, आप सभी इसमें डिसाइड कर सकते हैं। तो यहां पर आप सभी लोग अगर चाहें तो अड्डा 24/7 पर हमारे साथ तैयारी करने के लिए जुड़ सकते हो। एसएससी और आरआरबी दोनों की तैयारी आप सभी लोगों को इस समय रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में बहुत ही डिस्काउंट ऑफर्स में कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जा रही हैं। आप चाहें तो अड्डा 24/7 पर जाइए, उसके बाद आप वेबसाइट पर आइए, वेबसाइट पर आने के बाद ऑल कोर्सेज से एजे एग्जाम्स पर आइए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो भी आपकी ब्रांच है उसके महापैक पर क्लिक कीजिए। महापैक का जो प्राइस है इस समय 18 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको 2450 रुपए में मिल रहा है। कूपन कोड का इस्तेमाल कीजिए Y1022 और यहां से आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। अप्लाई कीजिए, 2333 रुपए में आपको ये महापैक मिल जाता है 18 महीने की वैलिडिटी के साथ 80% डिस्काउंट के साथ। कूपन कोड जस्ट यूज करना है Y1022 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। इसी प्रकार की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।